सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, कौन सी प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करें, कौन सी डिजिटल सर्विस को सेल करना स्टार्ट करें। तो आज की इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, किधर स्टार्ट करना है और उसकी एवेल्यूएशन कैसे करनी है, क्या वो बिजनेस सही जा रहा है आपका या नहीं जा रहा। तो कंप्लीट आपको इसमें गाइडलाइन मिल जाएंगी। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, सबसे पहले आपने करना है मार्केट रिसर्च। लेट्स सपोज मार्केट रिसर्च क्या होती है कि आप सोच रहे हैं कि मैंने यूएस में बिजनेस स्टार्ट करना है। अब यूएस में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। कौन सी प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको वो बाय करते हुए ज़्यादा हेजिटेशन फील नहीं करते, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूएस वाले लोग बाय नहीं करते। लेट्स सपोज आप पाकिस्तानी खुद से जो है वो यूएस में जाके लॉन्च कर देते हैं तो 90% आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पेट की जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो आप पाकिस्तान में लॉन्च कर देंगे तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्स का उस तरह से ट्रेंड नहीं है जिस तरह से यूएस में है। तो इसी तरह आपने मार्केट को रिसर्च करना है कि आपने यूएस में बिजनेस लॉन्च करना है, यूएई में लॉन्च करना है, आपने ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करना है, आपने पाकिस्तान में लॉन्च करना है। तो वहां पर जो डिमांड है वो क्या है, किन प्रोडक्ट्स की है। ठीक है, आपने प्रॉपर इसको रिसर्च करना है। नंबर 2, आइडेंटिफाई द गैप इन द मार्केट। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैंने यूएस में ये वाली प्रोडक्ट सेल करनी है, तो आप ये चेक करेंगे कि इस प्रोडक्ट में जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनके क्या गैप्स हैं। ठीक है, आप उनकी सप्लाई को क्रैक करेंगे, कहाँ से वो अपनी गुड्स को ले रहे हैं, आप उनकी प्राइसेस का एनालिसिस करेंगे, आप उनकी प्रोडक्ट को ऑर्डर करके उसकी क्वालिटी का एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह से आप उनके गैप को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस गैप को मैं किस तरह से फिल आउट करूं और मार्केट में एक न्यू और इनोवेटिव आइडिया के साथ एंटर हूं। नंबर 3 है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, लेट्स सपोज कोविड-19 आया था तो लोगों ने जो है वो सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स ये सेल करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और बहुत अच्छे सेल हुए थे। लेकिन अगर आज कोई बंदा सैनिटाइजर का बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उस तरह से नहीं स्केल होगा जो कोविड-19 में हुआ। तो आपने ट्रेंड चेक करना है कि क्या ये जो प्रोडक्ट है या बिजनेस है ये 5 ईयर तक इसकी स्केलेबिलिटी है। मतलब कि एक प्रॉपर बिजनेस का एक प्लान बनता है कि बिजनेस जो है आपका इंट्रोडक्शन फेज में है, ग्रोथ फेज में है, मैच्योरिटी फेज में है, डिक्लाइन फेज में है। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन आपने ट्रेंड चेक करना है कि किस तरह से उस बिजनेस के ट्रेंड है। नंबर 4 है सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आपने ये चेक करना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी आगे 2 कैटेगरीज हो जाती हैं, माइनर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये माइनर प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स सपोज कोई बंदा जो है वो एक मोबाइल सेल कर रहा है और मोबाइल में उसने एक प्रोडक्ट है इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक माइनर प्रॉब्लम है। इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या होगी कि अभी आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवा दे कि मोबाइल की चार्जिंग को भी खत्म ही ना हो। लेट्स सपोज वो सोलर से इंट्रोड्यूस करवा दे, कुछ भी ऐसा इंट्रोड्यूस कर दे। तो आपने ये चेक करना है कि आप माइनर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इससे प्राइसिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि अक्सर लोग माइनर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं लेकिन वो समझते हैं हम प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइस जो है उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाते, मार्केट में जाते हैं और फेल हो जाते हैं अपनी प्राइस की वजह से, क्योंकि वो ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पर हमारी प्रोडक्ट जो है वो उस तरह से सेल आउट नहीं हो रही। ठीक है, आपने इस चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। नंबर 5 है लेवरेजिंग द पर्सनल एक्सपीरियंस। लेट्स सपोज आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो आपने अपने एक्सपीरियंस को लेवरेज करना है कि इन 3 इयर्स में या 4 इयर्स में मेरे बिजनेस की जो ग्रोथ है वो किस पर्पज की वजह से हुई है। 80-20 रूल यहाँ पर काम करता है कि जो आपका 20% जो रिजल्ट्स लेके आ रही है, जो पैरामीटर्स, जो एलिमेंट्स, उनको आपने इनहांस करना स्टार्ट कर देना है कि 20% मेरे ये रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, मैंने इन पे और एम्फसाइज कर रहे हैं, इन पे और मैंने पॉन्डर करना है, इन पे और तवज्जो देनी है मैंने। ठीक है, इस तरह से आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 6 है एनालाइजिंग द कंपटीशन। कंपेटिटर्स को आपने स्टडी करना है, उनके क्या हॉबीज हैं, कंपेटिटर्स को आपने डिटेल में स्टडी करना है। वो कहते हैं ना कि आपका कंपेटिटर आपको ज्यादा सिखाता है। ठीक है, तो आपने अपने कंपेटिटर्स को डिटेल में स्टडी करना है, आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है कि इनकी प्राइसिंग क्या है, मटेरियल क्या है, क्वालिटी क्या है, कलर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, ये कहां पर सेल कर रहे हैं, किस ऑडियंस को सेल कर रहे हैं, किस प्राइस में सेल कर रहे हैं। आपने कंप्लीट एक मैप, एक हायरार्की बना लेनी है अपने कंपेटिटर्स की। इससे आपको ये हो जाएगा कि आपका कंपेटिटर ये चीज कितने प्राइस में सेल कर रहे हैं और मैं ये चीज अगर इस प्राइस में सेल करूं तो मेरी सेल होगी या नहीं होगी। ठीक है, इससे आपको कंप्लीट अंदाजा हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट या बिजनेस फेल नहीं हो। नंबर 7 है इनोवेटिव सॉल्यूशन। लेट्स सपोज अभी सैमसंग ने S24 अल्ट्रा इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें AI जो है इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अब
अगर दूसरी कंपनियां इस चीज को अडॉप्ट नहीं करती तो वो फेल होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसको कहते हैं कि आप अपने बिजनेस में इनोवेशंस क्या लेके आ रहे हैं जो कस्टमर को लेवरेज दे, जो उसके जिंदगी को, उसकी लाइफ को आसान करे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनोवेशन पे भी काम करना है। आपने अपना प्रॉपर उसको स्टडी करनी है कि मैं अपनी प्रोडक्ट में क्या चीज नई इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, इनोवेट करवा सकता हूँ। ठीक है, नंबर 8 है लिसनिंग द कस्टमर नीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेट्स सपोज आपने मार्केट पे उतार दिया प्रॉपर रिसर्च करके, जो मेन प्रोडक्ट आपकी फाइनलाइज होती है, ये मैं आपको बता दूं, आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करता है, उसका बेस्ट वर्जन आपका कस्टमर आपको बताता है। आपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दी इन्हीं पैरामीटर्स को रिसर्च करके, अब आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है और जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया, अब आपको फीडबैक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं Amazon PPC की सर्विसेज सेल करता हूँ, तो मैंने अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से बहुत ज्यादा लर्न किया है। ठीक है, क्लाइंट को प्रॉब्लम होती थी कि उनको डेली रिपोर्ट चाहिए, तो मैंने अपने सिस्टम में एक मैकेनिज्म सेट किया कि डेली रिपोर्ट कैसे मैं सेंड करूँ, कैसे मैं क्लाइंट को लेवरेज दूं। ठीक है, फिर किसी क्लाइंट को प्रॉब्लम होती थी कि उन्हें कंपैरिजन रिपोर्ट चाहिए कि उनका बिजनेस 15 डेज पहले क्या था और अब क्या है, तो मैंने एक मैकेनिज्म सेट किया कि कैसे 15 डेज की जो एनालिसिस है वो क्लाइंट तक पहुंचे और सही तरह से वो उसको रीड कर सके। तो इस तरह से आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें कस्टमर की जो फीडबैक है वो उससे आप लर्न करना स्टार्ट करते रहे और हम न्यू इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में, जिससे आप स्केल करते करते अपनी डिजायर्ड जो एक्सपेक्टेशन है उस तक आप पहुंच जाएंगे। नंबर 9 है एक्सप्लोरिंग द न्यू चेंजेस। आप यहाँ पर नोकिया को देख सकते हैं, उन्होंने वही ओल्ड मेथोडोलॉजी पे काम करे, उनका आज ब्रांड किधर है और सैमसंग आईफोन का ब्रांड किधर है। उन्होंने न्यू अप्रोचेस को अडॉप्ट किया, कस्टमर को सुना, यूजर फ्रेंडली मोबाइल फोन की एप्लीकेशन बनाई। तो इसी तरह आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये चेक करें क्या आप किसी ऐसे मेथड पे काम तो नहीं कर रहे जो मार्केट से आउट होने वाला है, जो उसकी डिमांड कम हो रही है, उसकी डिमांड अब उस कस्टमर को नहीं चाहिए। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। नंबर 10 है नेटवर्किंग, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं Amazon प्राइवेट लेबल का कंप्लीट मॉडल सेल कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स को उनके ब्रांड बिल्ड करके देता हूँ Amazon पे, तो मैं अपने नेटवर्क में देखता हूँ कि कौन ऐसा बंदा है जो मेरी जैसी सर्विस सेल कर रहा है, मैं उसके साथ कोलैबोरेशन करता हूँ, उसके साथ नेटवर्क करता हूँ। इससे मुझे और ज़्यादा लर्निंग होती है कि ये लोग किस मॉडल पे काम कर रहे हैं। इससे ये होता है एक तो मेरी स्टडी और एक लर्निंग रुकती नहीं, और मुझे नेटवर्किंग से फ़ायदा ये होता है कि कोलैबोरेशन से बिजनेस और स्केल होता है। तो ये 10 पैरामीटर्स ऐसे हैं कि अगर कोई भी बंदा अपने बिजनेस में ये इम्प्लीमेंट कर देता है तो 99% उसका बिजनेस स्केल करेगा और वो फेल नहीं होगा। इसी तरह की वीडियोस में अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फेलोज के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके बिजनेस में लॉस ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।